हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, विच इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का रेशियो एनालिसिस वाला पार्ट। यस ना, ये जो पार्ट है वो हमारे NTUGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी डिमांडिंग। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मतलब लगभग हर एक बार एक क्वेश्चन तो इससे पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो चाहे वो आपका थ्योरेटिकल हो, बट क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा लेंदी है, थोड़े से फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टिपिकल लगता है। बट अगर आप इसको समझ के पढ़ते हो तो ऑब्वियसली जो भी इसका वो मतलब एक डिफ़िकल्टी लेवल लगता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको समझ के पढ़ो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस से अगर हम लोग बात करें तो रेशियो एनालिसिस है क्या। रेशियो एनालिसिस एक पर्टिकुलर टूल है जिससे कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस करती हो, राइट। रेशियो में क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, राइट, जहाँ पे एक न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, एक क्वोशिएंट होगा, है ना। तो जिससे कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो डराइव कर सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर रेशियो को क्या करते हो आप, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, उसका परफॉर्मेंस लेवल जानने के लिए इन रेशियो को आप एज एन बेंचमार्क की तरह यूज़ कर सकते हो, जिनसे आप फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म को इवेलुएट कर सको। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फर्म के कुछ रेशियोज निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का बड़े आसानी से पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दोज फिगर्स। नाउ अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन की। तो रेशियो एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एक सिंगल रेशियो हम कभी भी यूज़ नहीं करते। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम पे एक से ज़्यादा रेशियोज जो हैं वो यूज़ करनी होती है। इवन विद द हेल्प ऑफ रेशियो अगर आपको किसी रिजल्ट पे आना है, एक रेशियो इज़ नॉट इनफ। एक से ज़्यादा रेशियोज हमेशा आप यूज़ करते हो कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन पे आने के लिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ डिराइव करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन क्या है। इसमें 4 टाइप की रेशियोज हैं आपका। एक है पास्ट रेशियो, कॉम्पिटिटर्स रेशियो, इंडस्ट्री रेशियो एंड प्रोजेक्टेड रेशियो। पास्ट रेशियो क्या है, जो कि आप पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हो रेशियोज को। कॉम्पिटिटर रेशियो क्या है, इट्स वेरी इजी, नाम से आप डिराइव कर सकते हो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर फर्म है, राइट, कोई सक्सेसफुल पर्सन है, कोई सक्सेसफुल कंपटीशन है आप ही की फील्ड में, तो आप उनके रेशियो से खुद की कंपनी के रेशियो को कंपेयर कर सकते हो, है ना। देन इंडस्ट्री रेशियो क्या होता है, आप जिस भी पर्टिकुलर आपकी फर्म जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रेशियो। देन प्रोजेक्टेड रेशियो क्या होता है, यहाँ पे जब आप कोई प्रोजेक्टेड या फिर प्रोफॉर्मा मतलब कोई स्टैंडर्ड ऐसा रेशियो आप सोच लेते हो, सेम फर्म आपकी मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो सेम फर्म है, ठीक है, उससे जो आप रेशियो डेवलप करते हो, दैट इज प्रोजेक्टेड रेशियो। सो ये स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियो। ओके, अगर हम रेशियो की बात करें ना तो ये 4 कैटेगरीज में हमारा डिवाइडेड है, विच आर लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। गाइस सबसे पहले तो ये 4 आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर के टाइप्स जो है वो अब हम लोग करेंगे। मतलब लिक्विडिटी में इसके खुद के टाइप्स अलग हैं, लेवरेज में है, एक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में है, ठीक है। एंड ये सारे टर्म्स आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए, वरना आप रेशियो एनालिसिस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज़ एक एक करके जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप लोग सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना, ऐसे रटने मत बैठना। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। आई होप लिक्विडिटी का मतलब पता है, राइट, हाथ में आपके पैसा होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, जब लिक्विडिटी रेशियो की हेल्प से ये पता चलता है कि जो फर्म है वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पूरे करने की कितने सक्षम है, राइट। फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशंस, मतलब मान लेते हैं कि अगर मुझे मेरी मार्केट में देनदारी जो है वो 60,000 रुपये है, तो मेरे अकाउंट में कम से कम 70-80 तो होनी चाहिए ना। दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो, 1 लाख तक तो होनी चाहिए, तब तो मैं जो भी मेरी देनदारी है वो मैं चुका पाऊंगी। सो दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो। लेवरेज रेशियो क्या होता है कि आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन डेब्ट का यूज़ किया है, कितना प्रपोर्शन आपने इक्विटी का यूज़ करके रखा हुआ है ना। द नेक्स्ट इज व्हाट, एक्टिविटी रेशियो। यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने असेट्स जो हैं वो आप कितने एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज कर रहे हो।
एंड उसके बाद आता है लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिससे कि आप फर्म की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो इफेक्टिवनेस है, आप उसको मेजर कर सकते हो. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज. नाउ सबसे पहला है लिक्विडिटी. अब हम लोग एक एक करके जितनी भी चारों रेशियो हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी सब रेशियोज हैं. ओके, तो जैसे कि हम लोग ने बात करी लिक्विडिटी रेशियो, आप फर्म की एबिलिटी चेक करते हो कि वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज़ बोल रहे हो वो मीट करने में कितनी ज़्यादा सक्षम है, राइट. सो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो है रेशियो होती है वो हमारी क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट्स करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. ओके, ना इसमें कुछ और रेशियोज भी होती हैं. सो इट्स कैश रेशियो, इंटरवल मेजर एंड नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो. ओके, बट जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. नाउ करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो आप फॉर्मूला से सारे रेशियो के बारे में समझ सकते हो. इट्स करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट, कि हमारे पास कितनी करंट असेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटी है. अगर आप डिवाइड करते हो देन यू विल गेट करंट रेशियो. तो एक आइडियल करंट रेशियो क्या हुई, जब ये रेशियो जो है वो 2:1 है. इसका मतलब समझे, मान लेते हैं मुझे एक पर्सन एक्स को जो है अगर 10,000 रुपये देने हैं तो मेरे पास 20,000 रुपये हो. ठीक है, 20,000 के असेट्स हो, करंट असेट्स, वो कैश फॉर्म में हो, कैश एट बैंक हो, तो क्या है, दिस इज आइडल लाइक करंट रेशियो, राइट. जितना मुझे देना उसका डबल पैसा तो मेरी अलमारी में रखा हो. सो दिस इज लाइक दैट. ओके, ना कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज करंट एसेट, व्हाट इज करंट लायबिलिटी. सो गाइस, अगर फाइनेंस समझनी तो सबसे पहले इन कन्फ्यूजन्स को दूर करो. ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स है, फाइनेंस डिफिकल्ट नहीं होती है, बट ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, इनके मतलब ही हम कभी अच्छे से समझ नहीं पाते, जो इसको डिफिकल्ट बना देती है. करंट असेट्स में क्या होता है, इसमें कैश आता है या फिर वो असेट्स आते हैं जो कि आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक आपके जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, डेटर्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गई, मतलब जिनको तुरंत बेचा और पैसा आ गया. ओके, नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे लाइक करंट असेट में आते हैं. ओके, मतलब दीज आर द थिंग. नाउ व्हाट इज करंट लायबिलिटी, मतलब जो पैसा हमें एक साल में चुकाना है. ठीक है, ऑल ऑब्लिगेशंस मैच्योरिंग विद इन अ ईयर. लाइक करंट लायबिलिटी में हमें क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गया, इनकम टैक्स लायबिलिटी हो गया. दीज आर व्हाट, दीज आर करंट लायबिलिटी जो हमें हाल ही में चुकानी है. ठीक है, सो करंट रेशियो आपके फर्म की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है, क्योंकि करंट की बात कर रहे हो ना, तो करंट इज शॉर्ट टर्म ओनली विद इन लाइक 1 ईयर. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है a ratio of greater than 1 means the firm has more current asset than current claim against them. तो अगर रेशियो होता एक ग्रेटर दैन 1 है तो जितना आपकी लाइबिलिटी उससे ज़्यादा आपके पास असेट्स हैं. आइडल इज 2:1 का रेशियो. ठीक है, आपका करंट रेशियो जितना हाई रहेगा आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना है, उतना आप बचे रहोगे. ठीक है, राइट. जैसे कि 2 गुना है मेरे पास. ठीक है, मैंने अपने 10,000 की लाइबिलिटी चुकाई बट 10,000 स्टिल आई हैव इन हैंड, तो दैट इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ओके, ताकि मान लेते हैं अभी अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आ जाती तब मैं क्या करूँगी, तो हमें एक्स्ट्रा लेके चलना ही चलना है. तभी एक आइडल रेशियो जो है वो 2:1 दिया गया है. नाउ दिस इज करंट. अब क्विक रेशियो क्या है, क्विक रेशियो को आप एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हो. यहाँ पे क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन क्विक और लिक्विड असेट एंड करंट लायबिलिटी. ओके, अगर कोई भी असेट जो है वो लिक्विड है, मतलब अगर आप उसको कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी लॉस के, ओके, तो उसको हम लिक्विड बोलते हैं, कैश में कन्वर्ट बिना किसी लॉस के. और अगर हम कैश की बात करें तो ऑब्वियसली वो मोस्ट लिक्विड एसेट होता ही है, क्योंकि उसमें किसी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. और जो असेट्स हो गए जिनको आप लिक्विड जो है कंसिडर करते हो एंड जो क्विक असेट्स में आते हैं, लाइक आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया. ठीक है, अब इसमें इन्वेंट्री नहीं आता, ये प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आपका अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया एंड उसमें इन्वेंट्री दिया होगा तो आपको वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा लिक्विड में नहीं आता है. क्योंकि इन्वेंट्री एकदम से नहीं बिकती, हम बेच भी रहे हैं तो उससे कैश आने में सामने वाला कैश देगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है. ठीक है, तो वो एकदम लाइक लिक्विड में नहीं आता है. सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इट्स वेरी ईजी. हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे कि इन्वेंट्री कंसिडर नहीं किया जाएगा क्विक में. ठीक है, तो करंट असेट में सिंपल आप इन्वेंट्री माइनस कर दो अपॉन करंट लायबिलिटी. तो सेम वैसा ही फॉर्मूला है करंट रेशियो वाला, बस यहाँ पे आपने इन्वेंट्री को माइनस करा है, दैट्स इट.
ओके, आई होप यू गेट इट। नाउ क्विक रेशियो जो है वो एक बेटर मेजर ऑफ लिक्विडिटी क्यों है? क्विक रेशियो जैसे कि करंट रेशियो 2:1 आइडियल सिचुएशन था, क्विक रेशियो 1:1 चलेगा, ठीक है। क्विक रेशियो एक बेहतर मेथड है लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने का, बट आपको इसको ध्यान से भी यूज़ करना है, यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि हमने आइडियल रेशियो क्या बोला है 1:1, ठीक है। लेकिन 1:1 एक साउंड पोजीशन नहीं लगती ना, राइट? ज़रूरी थोड़ी ना कि हम जहाँ से सोचे बैठे हैं अरे यहाँ से पैसा आएगा वहाँ से पैसा आ ही जाए, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो बहुत ही एकदम रिलायबल मेथड नहीं है कि आपने बस, आपको इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट, ओके। अगर किसी भी कंपनी की एक लो वैल्यू है क्विक रेशियो की, तो और अगर उसको एक्चुअल में अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करना है तो उसको अपने इन्वेंट्रीज को भी एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ दिस मेथड वेरी लाइक कॉशियस वे में। सो ये हो गया हमारा। नाउ व्हाट इज कैश रेशियो? नाउ कैश एज वी नो मोस्ट लिक्विड असेट होता है, राइट? तो कैश रेशियो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसमें क्या आता है, बस आप फॉर्मूला कर लो एंड दैट इज इनफ। कैश रेशियो में कैश आएगा प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड डिवाइडेड बाय करंट असेट, ओके। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी भी उनको बोल सकते हो। बस आप, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू कैश माना गया है कि वो कैश के बराबर होता है, राइट? आपके पास कोई सिक्योरिटी है, ठीक है, कहीं किसी कंपनी के कोई शेयर्स हैं, उसको आप तुरंत बेच सकते हो, एक दिन में आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कैश ओनली, इसीलिए उसमें कैश में ये ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर दिया। नाउ इंटरवल मेजर क्या होता है? एक और मेथड हो गया हमारे, एक और रेशियो हो गया हमारे लिक्विडिटी रेशियो का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप क्या मेजर करते हो कि क्या जो रेगुलर कैश एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, क्या वो मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये कैलकुलेट करना इंटरवल मेजर का काम होता है। सो इंटरवल मेजर रिलेट्स लिक्विड असेट टू एवरेज डेली ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, ओके। सो जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो किसके इक्वल होंगे? इट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस लेस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। So interval measure equals to current asset minus inventory upon average daily operating expenses. So this is interval measure. Now next is what, and the last one in liquidity ratio, that is net working capital ratio, the difference between current asset and current liability excluding short term bank borrowing is called net working capital or net current asset. Okay, so this is the formula, net working capital upon net asset। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? ये भी एक तरीका है जिससे कि आप फर्म की लिक्विडिटी को मेजर कर सकते हो, एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट बिटवीन टू फर्म्स द वन हैविंग द लार्जेस्ट नेट वर्किंग कैपिटल हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। तो जितना नेट वर्किंग कैपिटल होगा उतना ही आप अपने ऑब्लिगेशंस को ईजिली मीट कर सकते हो। एंड ये पर्टिकुलर मेथड आपका जो फर्म का पोटेंशियल रिजर्वॉयर ऑफ फंड होता है ना, उसको मेजर करने में काम आता है। ओके, सो गाइस इसी के साथ हम ये सेशन एंड करेंगे। इन दिस वी हैव कवर्ड लिक्विडिटी रेशियो वाला पार्ट, राइट? अभी आगे के 3 भी बाकी हैं, बट वो हम किसी और पार्ट में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इट कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कवर सम मोर टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।